Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, आप पिछले क्लास में यह बात तो अच्छे से जान चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड मस्ट होता है। आप यह भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स फूड के कंपोनेंट्स हैं। These components of foods are necessary for our body are called nutrients। फूड के कंपोनेंट्स जो बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपने ऐसे सीन कभी भी कहीं भी देखे होंगे। इन सभी सीन्स को देख करके आपको क्या लगता है? यही ना कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है? यस, प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। और मजे की बात यह है कि प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जबकि ह्यूमन अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते। आपको लग रहा होगा कि हमारी मम्मी खाना खुद बनाती है, तो ह्यूमन फूड सेल्फ प्रिपेयर क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मम्मी खाना बनाती नहीं, उस खाने को कुक करती हैं, उस खाने को खाने के सुइटेबल करती हैं। आप उस प्रोसेस को फूड प्रिपेयरिंग मान लेते हैं। प्रिपेयरिंग तो ऐसा होता है जैसे एक एप्पल ट्री ने प्रिपेयर करके आपको एक एप्पल दिया, बनाना ट्री ने प्रिपेयर करके आपको बनाना खाने के लिए दिया। आप जो एप्पल, बनाना, फ्रूट्स परचेज करते हैं फ्रूट सेलर से, आखिर यह आता तो प्लांट से ही है ना। फ्रूट सेलर थोड़ी बनाता है। ऐसे ही जो खाना आपकी मॉम आपके किचन में प्रिपेयर करती है, एक्चुअल वह प्लांट से ही तो आता है। जैसे मॉम ने खाने के साथ सलाद काटी, आलू पराठा बनाया, ये जो खाना मॉम ने प्रिपेयर किया इसके लिए रॉ मटेरियल प्लांट से ही तो आया है। जो सलाद काटी, मूली, गाजर, वो डायरेक्ट वे में हम यूज कर रहे हैं। और पराठा बनाया वीट का, वीट भी प्लांट से ही आया ना। इसीलिए मैं आपसे यह बोल रहा हूँ कि आपकी मॉम केवल उसे कुक कर रही है, प्रिपेयर नहीं। फ्रूट सेलर आपको केवल फ्रूट्स को ट्रांसफर कर रहा है। एक प्रोसेस के थ्रू प्लांट से फ्रूट्स आया है और यह आप तक पहुँचा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एंड एनिमल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में फूड्स के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इस बात को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। एक्चुअल बात यह है कि प्लांट ही ऐसे ओनली ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये सब्सटेंस इनके सराउंडिंग ही होते हैं। आप जानते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं और बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी भी देते हैं। एक रियल क्वेश्चन माइंड में आ जाता है कि ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड टेकिंग का प्रोसेस होता है जो बॉडी के लिए न्यूट्रलाइज हो। न्यूट्रिएंट्स का वह मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस से अपना फूड अपने आप बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है: द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है देमसेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल व अदर ऑर्गेनिज्म तो प्लांट का प्रिपेयर किया हुआ रेडीमेड फूड ही यूज करते हैं, इसीलिए इनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि प्लांट्स की तरह से हम अपना फूड खुद प्रिपेयर क्यों नहीं कर पाते। एक्चुअल हमारी बॉडी में ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए हम खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे
सर ने ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ये क्या नई बात बोल दी। साथ में आपके माइंड में और भी ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे प्लांट्स फूड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कैसे फूड प्रिपेयर होता है, कहाँ पर होता है, प्लांट्स के सभी पार्ट्स में होता है या कुछ ही पार्ट्स में होता है, प्लांट्स फूड के लिए जो रॉ मटेरियल लेते हैं कैसे लेते हैं, कहाँ से आता है, किस फॉर्म में यूज करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की जानकारी करने के लिए हमको फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स की डिटेल स्टडी करनी होगी। एक्चुअल में लीफ ही प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है। जो प्लांट्स के लिए फूड बनता है लीफ में बनता है। सिंथेसिस ऑफ फूड प्लांट की लीव्स में ही होता है, इसीलिए ऑल रॉ मटेरियल का यहाँ तक पहुँचना मस्ट होता है। वाटर, मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और स्टेम ब्रांचेस के थ्रू लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। लीव्स के सरफेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन्हें टाइनी पोर्स बोलते हैं। ये पोर्स गार्ड सेल के सराउंडिंग होते हैं। इन पोर्स को ही स्टोमेटा कहते हैं। ये पोर्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड टेकन कर लेते हैं, मीन्स अपने अंदर खींच लेते हैं। इन टॉपिक्स की डिटेल स्टडी आप चैप्टर 11 में करेंगे। यदि आप सोच रहे हो कि प्लांट का फूड लीव्स में ही क्यों होता है, तो इसका आंसर यह है कि ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल केवल लीव्स में ही होते हैं, प्लांट्स के अदर पार्ट्स में नहीं। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह लीव्स सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है। यह एनर्जी फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में यूज होती है। मीन्स जो सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करते हैं यह फूड प्रिपेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करते हुए फूड प्रिपेयर होता है उसमें यूज की जाती है। यह पूरा प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होता है। मीन्स जब सन शाइनिंग कर रहा होता है तब ही होता है। इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कॉम्बाइन। यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी है। यह अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है। सोलर एनर्जी लीव्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और प्लांट्स में फूड की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ओनली सन ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह सब बातें जानकर क्या आप ऐसा थिंक कर सकते हैं कि विदाउट फोटोसिंथेसिस क्या लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर? जब सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट को फूड नहीं मिलेगा। आप यह तो जानते ही हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड ही यूज करते हैं, वही फूड यूज करते हैं जो प्लांट ने प्रिपेयर किया है। इसके अतिरिक्त फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो लिविंग्स के सर्वाइव के लिए मस्ट है। अब सोचो जरा, विदाउट सन अर्थ पर लाइफ कितनी पॉसिबल है? फोटोसिंथेसिस के समय लीव्स की सेल्स में जो क्लोरोफिल होती है वो सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर को यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम इस इक्वेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। मीन्स ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब कॉम्बाइन होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लीव्स में जो स्टार्च का प्रेजेंस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा बात और बता दें, जैसे कि हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं
के लीव्स में क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है। लेकिन लीव्स के अतिरिक्त कुछ ग्रीन प्लांट्स जिनके स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं, ब्रांचेज भी ग्रीन होती हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। डेजर्ट प्लांट की लीव्स वाटर वेपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए उनकी लीव्स लाइक अ थ्रोन हो जाती हैं, जिससे कि वह लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकें। जिन प्लांट्स के स्टेम्स ग्रीन होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने कई जगह ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनकी लीव्स डीप रेड, वॉयलेट या ब्राउन कलर की होती हैं। इन्हें देख करके आपको ऐसा मस्ट ही फील होगा क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रीन कलर तो है नहीं, ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है, तो शायद क्लोरोफिल नहीं होंगे। और जब क्लोरोफिल नहीं होंगे तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? एक्चुअल बात ये है कि इन लीव्स में भी ग्रीन पिगमेंट्स मीन्स क्लोरोफिल होते हैं, बट ये अदर कलर उस ग्रीन कलर को कवर कर लेते हैं, मीन्स ढक लेते हैं, जिसकी वजह से इन लीव्स का कलर ग्रीन न दिखाई दे करके दूसरे कलर का दिखाई देता है, बट उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो सेम अदर लीव्स की तरह से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने कई बार दीवारों पर, तालाब में, वाटर बॉडीज में जो वाटर होता है उसमें ग्रीन प्लांट्स जैसे देखे होंगे जिनमें ऑलमोस्ट ग्रोथ होती रहती है। इन ऑर्गेनिज्म को एल्गी कहते हैं। क्या आपने कभी गैस किया है कि ये एल्गी ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का होता है। ये एल्गी अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, अब आप यह तो अच्छे से समझ चुके हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड में ये कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका यूज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के रूप में होता है, जैसे प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन नाइट्रोजन का सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन होती है। अब बात ये आती है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन कहाँ से आती है। ये जो नाइट्रोजन है ना, ऑलमोस्ट गैसियस फॉर्म में होती है। जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, प्लांट्स उसे यूज नहीं कर सकते, बट सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस गैस की फॉर्म को कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए यूजेबल बना करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं और प्लांट्स इसे वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने एग्रीकल्चर में देखा होगा, फार्मर फर्टिलिटी को रिच करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं। इस तरह से प्लांट्स प्रोटीन, फैट्स जो अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसे फाइंड हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के और क्या मोड्स होते हैं? स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि इस चैप्टर में स्टडी किया है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल अवेलेबल होने की वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा भी सोचा है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं हो तब वो क्या करते हैं? जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा? आपने एक मूवीज देखी होगी, अतिथि कब जाओगे। इसमें क्या होता है कि एक गेस्ट आते हैं, फैमिली वाले नहीं चाहते कि वो रहें, लेकिन फिर भी वो रहते हैं। बहुत सारे प्लान्स उन्हें घर से बाहर करने के लिए यूज करते हैं, बट सब फेल हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है प्लांट्स में भी ऐसा होता है? यस, प्लांट्स में भी ऐसा होता है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते। ऐसे प्लांट्स ह्यूमन और एनिमल की तरह से ही अदर प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। इस तरह के मोड को हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपने पार्क में या कहीं और कुछ प्लांट्स के लीव्स पर, स्टेम या ब्रांचेज पर येलो टर्बुलर स्ट्रक्चर ट्विंकल करते हुए देखे होंगे, मीन्स येलो धागे जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे।
इन प्लांट्स को कुस्कोटा में हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये उस प्लांट्स पर क्लाइंबिंग कर जाते हैं और उसके रेडीमेड फूड को यूज करते रहते हैं। जो एग्जाम्पल दिया था बिन चाहे मेहमान, ये कुछ इसी तरह से दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। वह प्लांट्स जिस पर ये क्लाइंब कर जाते हैं उसे होस्ट कहते हैं। ये उस प्लांट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को टेकन कर लेते हैं, इसीलिए इनको पैरासाइट्स कहते हैं। इस तरह के अदर पैरासाइट्स भी होते हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे मॉस्किटो, बेड बग्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो ब्लड को सकिंग करते हैं। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि प्लांट्स कभी एनिमल्स को खा सकते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या आपको यह बात अमेजिंग नहीं लग रही? इस तरह के प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं और नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं। प्लांट्स को केयरफुली देखें। इन प्लांट्स को पिचर प्लांट्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर या लीव्स कुछ इस तरह के मॉडिफाई होते हैं। ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और जैसे ही इंसेक्ट्स आकर के यहाँ पर बैठता है, सिटिंग करता है, ये जो लिड जैसा पार्ट्स है ये क्लोज हो जाता है। मीन्स इसका ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट्स अंदर रह जाते हैं और उसके डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ये जस्ट ही उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह के प्लांट्स को इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इस तरह के इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहा जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जिस प्लेसेस पर यह प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ सॉइल में इनके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए इनके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोट्रॉप। आपने मार्केट में मशरूम्स के पैकेट अवश्य देखे होंगे या परचेज भी किए होंगे। ये अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आपने मार्केट से अलग रेनी सीजन में जो रोटिंग वुड होती है, मीन्स पुरानी गली हुई लकड़ी होती है, उस पर ये ऑलमोस्ट कभी भी देखे होंगे। ये न तो ग्रीन ही होते हैं और न ही इंसेक्टिवोरस होते हैं। फिर ये सरवाइव कैसे करते हैं? क्या आपने कभी थिंकिंग किया है? ये जिन डेड मैटर्स पर ग्रो करते हैं, मीन्स जिस जगह पर ये ग्रो कर रहे होते हैं उस पर डाइजेस्टिव जूस छोड़ देते हैं, थ्रो कर देते हैं और डिकेइंग मैटर्स को सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स फाइंड कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स फाइंड करने के मोड को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स ये सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। मीन्स सेप्रोट्रॉप्स मीन्स होता है मृतजीवी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फंगी, जो ग्रो करते हैं पिकल्स में, लेदर में, क्लॉथ्स में। इनके लिए हॉट और ह्यूमिड रेनी सीजन ग्रोथ के लिए सुइटेबल होता है। होता यह है कि ये फंगीज जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब इनको वेटलैंड मीन्स गीली जमीन या ह्यूमिड टेम्परेचर जो इनके जर्मिनेशन के लिए सुइटेबल होता है, मीन्स इनको अपने ग्रोथ के लिए सुइटेबल प्लेस मिल जाता है, वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। आप एक पीस ब्रेड का लें जो आप सुबह ऑलमोस्ट चाय के साथ में यूज करते हैं, उसे कुछ पानी डाल करके मॉइस्चराइज कर लें और उसके बाद में उसे वार्म प्लेस पर 2 या 3 दिन के लिए रख दें। इसके बाद आप देखेंगे उन पर कुछ पैचेस दिखाई देंगे। ये पैच व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन या अदर किसी कलर के हो सकते हैं। आप इन पैचेस को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें और माइक्रोस्कोप नहीं है तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करें। इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं इनको आप नोट कर लें। आप देखेंगे मोस्ट इनमें कॉटन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को फंगी बोला जाता है। इनमें डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जिन डेड मैटर्स पर ग्रो करते हैं, मीन्स जिस जगह पर ये ग्रो कर रहे होते हैं उस पर डाइजेस्टिव जूस छोड़ देते हैं, थ्रो कर देते हैं और डिकेइंग मैटर्स
को सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स फाइंड कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ऑलमोस्ट आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, कभी कभी आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स भी इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं? यस, ऐसा होता है। प्लांट्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, वे एक दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर शेयर करते हैं। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। कुछ फंगस जो ट्री के रूट्स में रहते हैं, ट्री फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं और बदले में ये प्लांट्स के लिए सॉइल को उनके सुइटेबल न्यूट्रलाइज करते हैं। मीन्स जिन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को नीड होती है, ये उस सॉइल को कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए यूजफुल बना देते हैं। है ना एक गजब की दोस्ती? इस तरह की दोस्ती प्लांट्स के लिए कितनी यूजफुल होती है। इस तरह के वन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल होता है और सेकंड में अल्गा होता है। ये इस तरह से साथ साथ रहते हैं। फंगस इनको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं अल्गा को, और बदले में अल्गा इनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर किया हुआ फूड प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से इनके रिलेशनशिप बनी रहती है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को लाइकेंस कहते हैं। आप जानते हैं कि प्लांट्स सॉइल से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पदार्थ न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज करते रहते हैं। जब प्लांट्स अपने लिए प्रोटीन्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की ज्यादा नीड्स होती है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हालांकि गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन बैलेंस में होती है, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन को प्लांट्स तभी यूज कर पाते हैं जब वह सॉइल में मिक्स होती है। कुछ राइजोबियम बैक्टीरियास होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करके प्लांट्स के लिए सूटेबल बना देते हैं। आपने कुछ पल्सेस जैसे ग्राम, पीस, मूंग्स, बीन्स आदि पल्सेस के बारे में जानते होंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं और उनके लिए इस तरह से नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करके उनके लिए सूटेबल बनाते हैं और प्लांट्स इनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस फील्ड में ये वाली फसल क्रॉप्स ग्रो की जाती है उनमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स मीन्स नाइट्रोजन देने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस किस तरह से किया जाता है। आपने ऑलमोस्ट फार्मर्स को या गार्डनर को गमलों में फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हुए देखे होंगे। कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि जहाँ पर प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपने यूज के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे उस सॉइल में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि की कमी हो जाती है। कमी को बैलेंस करने के लिए मीन्स कमी की पूर्ति करने के लिए फार्मर्स या गार्डनर्स उस सॉइल में फर्टिलाइजर्स मिक्स करते रहते हैं। स्टूडेंट, इसके अतिरिक्त 7th क्लास NCERT बुक में एक टॉपिक सेल्स का भी है। यहाँ पर सेल का मीन्स बैटरी वाले सेल से नहीं है, बल्कि ये सेल्स लाइफ की बेसिक यूनिट्स होते हैं। जैसे जिस हाउस, बिल्डिंग या रूम में आप बैठे हुए हैं, यह ब्रिक्स मीन्स ईंटों से बनी हुई है। उसी प्रकार से हमारी, आपकी, प्लांट्स की में सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है। सेल बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। यहाँ पर आप सेल्स की स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इसके चारों तरफ मीन्स आउटर बाउंड्री में एक थिन लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर यह स्फेरिकल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं।
न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये जेली जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको साइटोप्लाज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप हमारी वेबसाइट pgrmseducation.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यदि हमें टाइम मिला तो उनके लिए वीडियो भी प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आपने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया है उसे एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो हमने स्टडी किया है वो ये है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड टेकन करते हैं, एनर्जी गेट करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ होती है और बॉडी को मेंटेनेंस मिलता है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस करने के लिए सिंपल केमिकल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स यूज करते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट है। प्लांट्स कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। सोलर एनर्जी लीव्स में क्लोरोफिल की हेल्प से फूड के रूप में स्टोर कर ली जाती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। यह ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज होती है। फंगस अपने न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से यूज करते हैं, इनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स जैसे कसकटा, पैराडाइस होते हैं, ये होस्ट ट्री से अपना फूड टेकन कर लेते हैं। सम फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स दूसरों पर न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड रहते हैं, इन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है।